को देव, सर्वोच्च देव कौन है? यह प्रश्न सदियों से साधकों के मन में उठता रहा है। क्या शिव सर्वोच्च है, या कृष्ण परम है, या फिर स्वयं देवी, या फिर कोई और? शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर अलग अलग देवताओं के बारे में बताया गया है। जब हम उपनिषदों को पढ़ते हैं तो एक गहन सत्य प्रकट होता है। हर मार्ग उसी एक की तरफ संकेत करता है। शिव पुराण में शिव को सर्वोच्च कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को संसार का आधार बताया है। देवी भागवत आदि शक्ति को समस्त संसार का मूल मानता है। लेकिन उपनिषद इन सभी रूपों के पीछे के एक निराकार सत्य की ओर संकेत करता है। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म न जन्म लेने वाला है, ना ही उसका कोई रूप है, ना ही वह विभाजित है। वह अनंत, अविनाशी और सर्वव्यापी सत्य है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न कोई देवता, पर वह सभी देवताओं का आधार है। शिव, विष्णु और देवी सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं। उपनिषद कहते हैं कि जो स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु जिसके कारण सब कुछ देखा और जाना जाता है, श्री कृष्ण, भगवान शिव और देवी शक्ति, उस एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, सीमाएं नहीं। स्वयं शिव का कथन, शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और मैं वास्तव में एक ही तत्व है। इनमें से कोई उच्च या निम्न नहीं है, अर्थात दिव्य सत्ता अनेक रूपों में प्रकट होती है, पर उसका सार एक ही रहता है। भक्ति रूप को चुनती है और ज्ञान अरूप को देखता है। भक्ति के मार्ग में साधक अपने प्रिय इष्ट देव यानी भगवान शिव या श्री कृष्ण या देवी, इनमें से किसी एक रूप को चुनता है और उनकी पूजा करता है। किंतु जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, यह अनुभव होता है कि ये सभी रूप उसी एक शाश्वत चैतन्य से अवधूत है। उपनिषद कहते हैं कि तुम उस परम सत्य से अलग नहीं हो। जो प्रश्न पूछ रहा है, जिसकी उपासना की जा रही है और जो परम सत्य है, अंततः सब वही ब्रह्म है। तो सर्वोच्च देव कौन है? उपनिषद उत्तर देते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, वही ब्रह्म है। उसी को जान लेने पर सभी देवताओं का एकत्व स्वतः प्रकट हो जाता है।